नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ आरपीएससी चैनल राजस्थान में। हम डेली करंट अफेयर की क्विज़ को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ करंट अफेयर का एक टॉपिक एक्स्ट्रा करते हैं कि आरबीआई के बारे में जो अभी बैठक हुई है आरबीआई की, उसमें कुछ सहूलियत या रियायत दी गई है। जो ईएमआई वगैरह है या बैंक को जो संकट में थे उसको कुछ जोखिम को कम करने के लिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन उठा सके, कर्ज ले सके, ऋण ले सके, इसके लिए कुछ रियायतें प्रदान करें, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें हमारा टॉपिक है मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो रेट में जो कमी कर दी गई है। यानी इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। इसमें जो आएगा 22 मई 2020 को नीति समिति ने 22 मई 2020 को जो बैठक हुई थी, नीति समिति ने वर्तमान आर्थिक दृष्टिकोण और कोविड-19 के प्रभावों की समीक्षा के लिए आपातकालीन बैठक का आयोजन किया था। यानी कोरोना की वजह से जो आर्थिक मंदी आई है, जो उद्योगों को घाटा लग रहा है, क्योंकि 3-3, 4-4 महीने से लॉकडाउन के 2 महीने हुए लगातार लॉकडाउन है और आगे भी 3-4 महीने इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और जो आर्थिक वृद्धि दर है, जीडीपी है, वो भी हमारी बहुत ज़्यादा स्लो डाउन चली जाएगी और विकास दर है वो नेगेटिव रहने के आसार है। यानी पिछले नेगेटिव दर होता है कि पिछली बार से कम चली जाए तो उसे बोलते हैं नेगेटिव दर, नेगेटिव विकास दर में, यानी ऋणात्मक विकास दर में चली जाएगी। तो कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से जो हालात पैदा हुए उसके लिए समीक्षा की गई थी। इसका मुख्य बिंदु, आरबीआई ने रेपो रेट को 4.4% यानी 4.4% से घटाकर कितना कर दिया, 4%, यानी 40 बेसिस पॉइंट की क्या कर दिया, कमी कर दी है। क्यों कमी कर दी है? ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होती है जो बैंक है जिनसे हम लोन उठाते हैं, चाहे वो एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, कोई भी बैंक है इंडिया का, वो क्या करता है, कहाँ से लोन लेता है? वो अपने को रुपए देता है, तो कहीं से वो लोन लेता है, वो लेता है, उनका मुख्य बैंक होता है आरबीआई। बैंकों का बैंक किसे बोलते हैं? आरबीआई को। आरबीआई बैंक से क्या करता है, वो लोन लेता है। तो आरबीआई ने ये क्यों किया है? क्योंकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा बैंक आरबीआई से कर्जा ले और जो आर्थिक मंदी है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का परिचालन हो सके और लोगों के पास पैसा पहुँचे, जिससे क्या उद्योग धंधे और उत्पाद है उनको बिक्री हो, ताकि आर्थिक मंदी से बाहर निकल सकें। और रिवर्स रेपो रेट को क्या कर दिया है, 3.35% कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट को भी और घटा दिया है। ये रिवर्स रेपो रेट को क्यों घटाया? ये इसलिए घटाया कि बैंक क्या करते हैं, ज़्यादातर बैंक क्या करते हैं, पैसा ब्याज कमाने के चक्कर में बाजार में रिस्क लेने के बजाय वो क्या करते हैं, आरबीआई के पास रख देते हैं पैसा। यानी रिवर्स रेपो रेट वो होती है जो आरबीआई बैंकों से कर्ज लेके, जो यानी बैंकों ने आरबीआई को कर्ज दिया तो आरबीआई क्या करते हैं, उसके बदले ब्याज देती है। वो कितनी है? 3.35%, 3.35% है। ये क्यों घटाती है आरबीआई? ये इसलिए घटाती है ताकि बैंक आरबीआई के पास पैसा ना देकर बाजार में पैसा दे, ताकि बाजार में इसका पैसे का परिचालन बढ़े और उद्योग विकसित हो, मार्केट में पैसा है, लोग आर्थिक मंदी के दौर से बाहर निकल सकें। वर्तमान आर्थिक परिदृश्य क्या है? वैश्विक व्यापार क्या है? पूरा घाटे में चल रहा है और दुनिया मंदी की ओर आगे बढ़ रही है। तो भारतीय विकास दर के बाजार में पैसे की क्या कर, तरलता को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है। और औद्योगिक राज्य जो कि 6 राज्य ऐसे औद्योगिक राज्य हैं जो 60% उत्पादन करते हैं, वो भी क्या है, अब लाल क्षेत्र में आ चुके हैं और उनकी वृद्धि भी प्रभावित हो गई और आगे भी अपने पूर्ण रूप से आगे भी संचालित नहीं हो पाएंगे उन उद्योग धंधे। तो ये बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। और ग्रामीण और शहरी मांग बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है और विनिर्माण गतिविधियां भी क्या, कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से क्या, 21% क्या हो गई है, कमी हो गई है। विनिर्माण में भी कमी हो गई है और कोर उद्योगों से जो उत्पादन होता था उसमें भी क्या हो गया, 6.5% की कमी हो गई है। यानी लगातार सभी उद्योग धंधों में क्या आ रही है, कमी आ रही है। कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से मार्केट में जनता के पास पैसा नहीं है, क्योंकि सभी मजदूर है, हर वर्ग है, किसान है, सभी लॉकडाउन की वजह से परेशान है और आर्थिक मंदी की वजह से वो ना तो किसी के प्रोडक्ट कंपनी खरीद पा रहे हैं, ना बाज़ार में सेवाएं पूर्ण रूप से चल पा रही हैं। तो इसके लिए आरबीआई क्या उपाय कर रहा है? आरबीआई ने पहले भी सहूलियत दी थी, आज से 2 महीने पहले जब कोरोना के लिए बैठक हुई थी, फर्स्ट बैठक, उसमें भी दी थी। अब दोबारा कुछ सहूलियत दी है। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए 4 बड़े आर्थिक उपायों की घोषणा की है। इससे बाजार में कामकाज
में सुधार के उपाय, वित्तीय तनाव कम करने के उपाय, निर्यात और आयात के समर्थन देने के उपाय, राज्य सरकारों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय बाधाओं को कम करने के उपाय शामिल है। क्या क्या उपाय किया आरबीआई ने? एक तो ऋण की सीमा है, जो ईएमआई की सीमा है, जिनका बढ़िया ईएमआई चल रही है, जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, उनके लिए 3 महीने की छूट यानी 90 दिन की छूट और प्रदान कर दी आरबीआई ने। यानी 3 महीने की या 90 दिवसीय छूटें और आगे प्रदान करती है। 3 महीने की पहले की थी, 3 की और कर दी। टोटल छूट कितनी हो गई? 6 महीनों की हो गई है। और क्या किया? एक्जिम बैंक को आवंटित 15,000 करोड़ रुपए की क्या दे दिया? क्रेडिट लाइन दे दी है। आरबीआई ने निर्यात क्रेडिट अवधि को क्या कर दिया? 12 महीने से बढ़ाकर 15 महीने कर दिया। निर्यात क्रेडिट की जो 12 महीने की अवधि थी उसे बढ़ा के 15 महीने कर दिया है। ऋण अवधि के मोरेटोरियम को 31 अगस्त तक क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और बैंकों की जोखिम 25% थी, यानी जो 25% खाते एनपीए हो जाते तो बैंक क्या होता था, उसे रोक देता था, उसके लिमिट वगैरह को काफ़ी अपने कंट्रोल में आरबीआई ले लेता, तो उसकी लिमिट को कितना कर दिया? अब 30% कर दिया है बढ़ा के। और काउंसलिंग सिंगल फंड के नियमों में क्या दे दिया? ढील दे ली है। तो इस प्रकार हमारी जो आरबीआई से रिलेटेड डेली क्विज थे, जो बैठक हुई थी, उसकी बैठक में हमारे काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया है। आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।